तो यस, स्वागत है आप सबका इस एक नई वीडियो में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवर बेसिक ट्रेडिंग ट्रेडिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसके अंदर मैं आपको ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, एंड टिल हम इसको लेके जाएंगे एसएमसी आईसीटी तक के लेक्चर्स तक हम इस ट्रेडिंग को लेके जाएंगे। ये आपको प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत हेल्प करेगी। एंड जो भी आपके बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनको ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मार्केट काम कैसे करता है, मार्केट का मूव करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। हमारा सबसे पहला जो है टॉपिक है वो है मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट कैसे रेंज फॉर्म करती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके तीन तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है आपका अप ट्रेंड, एंड एक होता है आपका डाउन ट्रेंड, ठीक है। एक होता है आपका साइडवेज। नोट्स बना के रखना आप लोग अपने पास, ठीक है। ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो करेगा, देन वो मूव करेगा एक हायर हाई हायर लो बना के। ये क्या है, इसे हम बोलेंगे, ये मार्केट ने पहले एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर इस हाई को तोड़ दिया, फिर एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, एंड देन फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक लोअर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया। सो मार्केट अप ट्रेंड के अंदर किस हिसाब से मूव करती है, वो करती है हायर हाई एंड हायर लो। ये होता है मार्केट का मूव करने का की फॉर्मूला एक अप ट्रेंड में। मार्केट क्या करेगा, एक पहले मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। माफ करना, ड्राइंग थोड़ी खराब है मेरी, लेकिन आइए इसका ज़रा तरीका देखते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड को कैसे फॉलो करता है। हम इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे देखिए, ये आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा तरीका। एक हायर, ये मार्केट कैसे मूव किया, मार्केट ने पहले एक हाई बनाया, हायर हाई, देन हायर लो, देन 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 हायर हाई, देन हायर लो, एंड फिर से क्या बनाया, एक हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन खत्म। इसे बोलते हैं मार्केट इस पूरी की पूरी रेंज में क्या थी, एक अप ट्रेंड में। तो भैया जहां भी मेरा हायर हाई बनेगा वो क्या अप ट्रेंड होगा, बिल्कुल। ये हमारा एक हायर हाई का तरीका था। मार्केट हायर हाई में इस तरीके से मूव करती है, ठीक है। अगर आप, मैं इसकी बिल्कुल बेसिक आपको ड्राइंग बना के अगर दिखाऊं, तो ये आपका बिल्कुल, इनको अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। ये क्या, इसे हम बोलेंगे, ये आपका क्या था, ये पॉइंट हो गया आपका हायर हाई, ठीक है। एंड लो मैं और जूम कर देता हूँ। ये मार्केट आपका एक हायर हाई बनाया, मार्केट ने ये क्या बनाया, मार्केट ने आपका एक
हायर लो बनाया, इसे हम बोलेंगे हायर हाई। ये हो गया आपका हायर हाई एंड सॉरी आपका हो गया हायर लो। ठीक है, देन मार्केट अगेन अब क्या, मार्केट ने ये क्या दिया आपको, एक नया हायर हाई। अरे यार, यहाँ पर क्या हुआ, एक हायर हाई, ये क्या हुआ आपका, एक हायर लो। सिंपल, इस तरह मार्केट मूव करता है। ये मार्केट ने क्या बनाया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो आपका भाई ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये क्या होगा आपका हायर हाई, ये होगा आपका हायर लो, फिर ये क्या होगा आपका अगेन हायर हाई, देन ये क्या होगा आपका अगेन हायर लो। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे डाउन ट्रेंड पे। जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि मार्केट डाउन ट्रेंड कैसे फॉलो करता है। अप ट्रेंड मतलब मार प्राइस ऊपर जा रहा है तो कैसे बना के जाएगा, हायर हाई हायर लो। एंड जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आएगा तो वो क्या बनाएगा, एक वो बनाएगा आपका एक हायर लो। ये मार्केट ने क्या किया, प्राइस नीचे आया, रिट्रेसमेंट किया, फिर इसे तोड़ा, ये क्या बना, एक हायर लो हायर हाई। ये बना आपका हायर हाई, ये बनेगा आपका हायर लो, ये बनेगा आपका हायर हाई लोअर हाई लोअर लो। सॉरी माफ करना, थोड़ा सा बोलने में गलती हो गई। ये क्या बना आपका लोअर लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। जब भी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जाएगा तो उसे हम बोलेंगे, नीचे जाएगा उसे क्या बोलेंगे, लो प्राइस कहाँ जा रहा है, लो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लोअर हाई एंड ये क्या हुआ आपका लोअर लो। देन फिर अगेन ये क्या हुआ आपका, एक लोअर हाई एंड ये क्या हुआ आपका, एक लोअर लो। देन ये क्या हुआ आपका, एक लोअर हाई, ये क्या हुआ आपका, एक लोअर लो। ये क्या हुआ आपका, एक लोअर हाई, ये क्या हुआ आपका, एक लोअर लो। सो भैया इन जब मार्केट प्राइस जब मार्केट का प्राइस डाउन होता है, फिर मार्केट जब फॉल करता है तो वो एक लोअर लो बनाता हुआ नीचे गिरता है। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट इस तरह एक हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाएगा, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो। एंड जब मार्केट नीचे गिरेगा या प्राइस नीचे गिरेगा या प्राइस फॉल करेगा तो उस टाइम में मार्केट क्या करेगा, एक ये आपका बनाएगा लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो। मार्केट इस तरह से आपका लोअर हाई लोअर लो में चलता है डाउन ट्रेंड की साइड पे। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग अपना लोअर हाई लोअर लो के लिए। यस, इसे आप क्या बोलेंगे, प्राइस ने ये क्या किया, बहुत मजा आएगा आप लोगों को एग्जांपल्स देख के। एंड सबसे पहले ये आ जाओ, प्राइस एक मार्केट ऊपर गया एंड देन प्राइस ने नीचे आया, ये क्या बनाया प्राइस ने, एक लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई। ये क्या करा है, एक लोअर लो लोअर हाई, देन ये क्या है, एक लोअर लो एंड देन प्राइस ने ये क्या किया,
लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से आपका जो प्राइस होता है, आपका मार्केट होता है, वो डाउन ट्रेंड में चलता है। इसे बोलते हैं हम लोग डाउन ट्रेंड। एक होता है मार्केट में अप ट्रेंड, एक होता है मार्केट में डाउन ट्रेंड, एंड एक आपके पास थर्ड जो होता है वो होता है साइडवेज मार्केट होना। मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है आपका। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ साइडवेज मार्केट। प्राइस बिल्कुल साइडवेज हो चुका है, ना प्राइस हायर हाई में जा रहा है ना लोअर लो में जा रहा है। ये प्राइस क्या कर रखा है, एक कंसोलिडेशन चल रहा है, बस सिंपल। इसमें ना प्राइस हायर हाई बना रहा है ना हायर लो बना रहा है। ठीक है, ये होता है आपका कंसोलिडेशन जोन। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग अपना कंसोलिडेशन जोन के। आपका सबसे पहला फर्स्ट एग्जांपल तो आपका ये रहा। मार्केट क्या कर रहा है, ना हायर हाई बना रहा ना हायर लो बना रहा, बस साइड में फंसा हुआ है मार्केट। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था। एंड देन ये क्या था आपका सेकंड एग्जांपल, साइडवेज होना प्राइस, सॉरी, यस, प्राइस क्या हुआ, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया। इसे बोलेंगे हम मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज हो रहा है मार्केट। ठीक है, आइए ये देखिए आपके पास एक और एग्जांपल साइडवेज का, वो रहा आपका ये देखिए, ये मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ भी मार्केट साइडवेज हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये मार्केट क्या हो रहा है, साइडवेज हो रहा है। ये देखिए, ये आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपका मार्केट क्या हो रखा है, साइडवेज। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये आपका प्राइस है। ये देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब जब भी प्राइस में साइडवेज रहेगा उसे बोलते हैं हम लोग मार्केट का कंसोलिडेशन फेस। कंसोलिडेशन फेस मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी मार्केट का एक कंसोलिडेशन फेस टूटता है तो मार्केट क्या करता है, एक ऐसी रैली देता है। ये आपको दिख रहा है, ये आपका कंसोलिडेशन फेस था। ये मार्केट ने क्या करा, तोड़ दिया, एंड देन ये क्या हुआ आपका, ब्रेकआउट। फिर ये क्या हुआ आपका, हायर हाई में तब्दील हो गया मार्केट। एंड ये क्या हुआ, आपकी पूरी एक तरफा क्या आई, रैली। यस, या जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस को तोड़ता है तो वो बनाता है आपका एक हायर हाई या एक हायर लो। यहाँ मार्केट आपको एक सडनली कितनी प्यारी रैली दी है। ये आपका था एक कंसोलिडेशन फेस, इसको ब्रेकआउट दिया एंड सी दिस द रैली। कितनी प्यारी रैली दी है प्राइस ने। ठीक है, एंड देन यू कैन सी दिस, यहाँ क्या हुआ, प्राइस ने एक कंसोलिडेशन दिया, साइडवेज किया, साइडवेज किया, एंड देन यू कैन सी प्राइस ने कैसे हायर लो बनाना चालू किया एंड दे रैली। जैसे ये कंसोलिडेशन फेस टूटा, क्या दिया, रैली। सो सिंपल सी एक बात है कि जब भी प्राइस एक कंसोलिडेशन फेस को तोड़ता है तो क्या देता है, रैली। चाहे वो एक छोटे टाइम फ्रेम पे दे चाहे एक हायर टाइम फ्रेम पे दे। अभी सिर्फ आप इतना समझो, ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है, ये हो गया आपका कंसोलिडेशन फेस, एंड ये हो गया आपका पूरा डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था आपका मार्केट के मूव करने का तरीका। मार्केट जब अप ट्रेंड में जाएगा तो वो कैसे फॉर्म करेगा, कैसे मूव करेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। जब मार्केट एक साइडवेज हो जाएगा तब मार्केट ना हायर हाई मूव करेगा ना हायर लो मूव करेगा, वो कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो वो क्या बनाएगा, एक सिंपल सिंपल हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। इस तरह से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेट करता है, मूव करता है। ठीक है, ये बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था कि मार्केट कैसे आपके एक जोन पे या फिर मार्केट कैसे मूव करता है। ये एक तरीका था मार्केट का मूव करने का।
ठीक है ना। अब हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मार्केट के अंदर, कि कहाँ से प्राइस सपोर्ट लेगा, कहाँ से मार्केट, कहाँ से प्राइस घूमेगा, कहाँ से प्राइस रिवर्सल लेगा, फॉल करेगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ये एक सेकेंड बस डिलीट करने में लग रहा है टाइम थोड़ा सा। ठीक है, अब हम आके सीखते हैं आपका कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपल। जब भी प्राइस एक प्राइस को, एक सेलिंग में प्राइस आ रहा है आपका, आपका जो प्राइस है वो कैसा आ रहा है, लोअर लो बनाता हुआ डाउन ट्रेंड में आ रहा है। ठीक है, इसे आप क्या बोलोगे, लोअर लो क्या चल रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में। ये पूरा मार्केट क्या चल रहा है हमारा, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखूंगा जिससे कि आपको शाम बाद में बहुत आसानी आए। ठीक है, एंड देन ये क्या हुआ आपका, ये नीचे आएगा एक आपका सपोर्ट जोन, जो कि प्राइस को क्या करता है, सपोर्ट जोन क्या करेगा, प्राइस को एक रिवर्सल मूव देगा। अब तक प्राइस क्या था, लोअर लो बनाता हुआ डाउन ट्रेंड में। अब इसके बाद प्राइस क्या हुआ, प्राइस आया सपोर्ट पे, एंड प्राइस ने क्या किया, एक हायर हाई बनाना चालू कर दिया। एक रिवर्सल पॉइंट होता है ये प्राइस, एक ऐसा जोन जो आपके प्राइस को उछाल दे। उछाल दे मतलब जैसे एक आप अपना कमरा लीजिए, आप अगर कमरे में जमीन पे एक बॉल खींच के मारते हैं तो वो जमीन क्या करेगी, बॉल को छत की तरफ पुश करेगी। तो जमीन ने क्या किया, बॉल को क्या किया, सपोर्ट करा। जैसे होता है ना, कोई इंसान किसी और के दम पे उड़ता है, क्यों, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई इसे बहुत ऊपर से सपोर्ट है, इसे ऊपर वाले लोगों का सपोर्ट है, इसकी, ये भगवान का बंदा है, इसे भगवान का ये बहुत सपोर्ट है, भगवान इसे बहुत सपोर्ट करता है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसे ही यहाँ पे प्राइस के साथ होता है, प्राइस एक हायर लो बनाता हुआ नीचे आया, देन नीचे एक सपोर्ट जोन होता है, उसे टैप करके प्राइस ने एक हायर हाई मूव करना चालू कर दिया, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट जोन। तो क्या सपोर्ट जोन मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये आपका एक बार आया, प्राइस ने आपका ये बनाना चालू किया अगेन, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ये आ गया आपका एक नेक्स्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, रेजिस्टेंस, ये आपका बन गया रेजिस्टेंस। मतलब अब जो ये रेजिस्टेंस है ये क्या करेगा, प्राइस को ऊपर जाने से रोकेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, एक रुकावट पैदा करता है प्राइस के अंदर, एक दूसरे डायरेक्शन के, एक उसी डायरेक्शन में मूव करने में। ठीक है, देन दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन। तो मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस जोन से अगेन लोअर हाई बनाता हुआ प्राइस नीचे आने लगा। ठीक है, ये क्या हुआ आपका, एक रेजिस्टेंस जोन। पहले प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन से नीचे आया, लोअर हाई बनाता हुआ, देन प्राइस एक हायर हाई बनाता हुआ ऊपर गया। ठीक है, एंड देन अगेन एक लोअर हाई बनाता हुआ डाउन ट्रेंड में नीचे आया। अब क्या हुआ, प्राइस दोबारा सपोर्ट पे आया। अब ऊपर से प्राइस तो हमारा लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा था, नीचे सपोर्ट जोन था, तो क्या हुआ, इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन। तो प्राइस जैसे ही आपके इस लेवल पे लोअर हाई बनाता हुआ आया, मार्केट ने तुरंत हायर बनाना चालू कर दिया। पहले मार्केट यहाँ पे एक लोअर ट्रेंड पे आया, देन मार्केट एक हायर ट्रेंड पे चला गया, इसे बोलते हैं आपका सपोर्ट जोन। और जैसे ही मार्केट आपका, सॉरी, जैसे ही मार्केट आपको लोअर लो बनाता हुआ आया, ये सपोर्ट जोन था, मार्केट ने प्राइस को हायर हाई में कन्वर्ट कर दिया, देन मार्केट एक इस जोन पे पहुंचा, ये क्या था, ये था आपका रेजिस्टेंस जोन।
जब प्राइस ने इसे वापसी रिवर्सल दिया तो मार्केट ने क्या किया, लोअर लो बनाता हुआ, लोअर लो बनाता हुआ प्राइस नीचे आ गया। ये था आपका पूरा का पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कहानी। अब हम आके एक रियल एग्जांपल में देखते हैं कि हमारा सपोर्ट जोन क्या होता है एंड सपोर्ट जोन को हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, सपोर्ट जोन क्या होता है, सपोर्ट जोन को हम लोग ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आप देखिए, सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन, ये आपके लिए क्या था, मार्केट लोअर लो, एक सेकेंड, ये मार्केट ने क्या किया, आपका लोअर लो बनाता हुआ आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, नीचे गिरा, देन अगेन इस रेजिस्टेंस को टच किया, नीचे गिरा, देन दिस, फिर ये क्या हुआ, ये मार्केट आपका यहाँ पे नीचे आके एक हायर हाई में कन्वर्ट हुआ, देन ये आपका हायर हाई आया, ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस। प्राइस ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस को एक्ट किया एंड आपके प्राइस को नीचे ढकेल दिया, इस रेजिस्टेंस ने ये काम किया। ठीक है, ये होता है आपका सपोर्ट। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस में क्या होगा, रेजिस्टेंस के अंदर ये आपका प्राइस है, ये आपका नीचे रेजिस्टेंस का एग्जांपल था, अभी आपका एक सपोर्ट का एग्जांपल है। ये क्या था, मार्केट नीचे आया, डाउन ट्रेंड में आया, लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आया, ये क्या किया मार्केट ने, एक सपोर्ट जोन पे आया, देन दिस एक लोअर हाई बनाना चालू कर दिया, फिर यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आया, मार्केट ने इसे कन्वर्ट किया नीचे, लोअर हाई, लोअर लो, देन प्राइस फिर से एक सपोर्ट एरिया पे आया, फिर प्राइस ने क्या किया, एक लोअर हाई बनाया, फिर एक प्राइस ने क्या किया, दोबारा फिर से सपोर्ट एरिया पे आया, देन क्या बनाया, एक और हायर हाई। ये होता है आपका सपोर्ट एरिया। अब आपको सिंपल सी भाषा में बोलो तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करना है। क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस एक अकेली चीज ऐसी है जिसे सीख के आप लोग पैसा बना सकते हो मार्केट के अंदर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आ जाते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब आपको देखना है रेजिस्टेंस जैसे आपका सपोर्ट है, एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल फंडा बताता हूँ मार्क करने का। ये आपका क्या है, आपको कोई भी एक ऐसा पॉइंट पकड़ना है जिसके ऊपर मार्केट ने 2 बार टैप किया हो, ये आपका रेजिस्टेंस जोन। प्राइस आपका एक बार आया, एक बार डाउन गया, फिर एक बार दोबारा आया, फिर दोबारा आया। तो ये क्या था आपके लिए, ये आपके लिए क्या कर रहा है, ये जो जोन है ये प्राइस को बार बार नीचे की तरफ ढकेल रहा है, रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, इस प्राइस को ऊपर जाने में रुकावट दे रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, एक किसी भी पॉइंट के ऊपर मार्केट अगर 2 टच दे देता है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे हम रेजिस्टेंस जोन। एक एक टच दिया, दूसरा टच दिया, और जब तीसरी बार आएगा तब दोबारा रेजिस्टेंस पैदा करेगा, चौथी बार आएगा फिर से रेजिस्टेंस पैदा करेगा, है ना। ये आ गया आपका रेजिस्टेंस जोन एंड सेम ही आपका ऐसा काम करता है वाइसे वर्सा आपका एक सपोर्ट जोन। प्राइस ने क्या किया, प्राइस आया, गिरते गिरते आया, लोअर लो बनाते हुआ आया, इस पर टच किया, देन एक हायर हाई बनाना चालू किया, फिर एक इस पर दोबारा टच किया, फिर एक हायर हाई बनाना चालू किया, फिर दोबारा आया टच करने, तो क्या होगा, आपका सपोर्ट जोन है, यहाँ से क्या करना, आपकी सिंपल सिंपल एक बाइंग की एंट्री बनती है। दिस इज योर, जैसे मार्केट आपका एक बार ही सपोर्ट पाया, दूसरा ही सपोर्ट पाया, आपको क्या करना है, इस सपोर्ट से बाय करना है एंड ये आपका टारगेट रखना है, सिंपल। ठीक है, आके ये चीज हमेशा आपको याद रखनी है
सपोर्ट पर आपको क्या करना है, हमेशा बाय, एंड रेजिस्टेंस पर आपको हमेशा क्या करना है, सेल। ठीक है, जैसी प्राइस आपकी रेजिस्टेंस पे आया, आइए अब देखते हैं हम लोग रेजिस्टेंस का एग्जांपल। ये क्या था, एक आपके लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, आपके लिए ये क्या था, एक रेजिस्टेंस सपोर्ट। अगर हम एक ज़्यादा हाई टाइम फ्रेम पे ले जाके दिखाऊं मैं आपको अच्छे एग्जांपल्स के साथ, अगर ये था आपका रेजिस्टेंस, मार्केट पहली बार आया, इस पॉइंट पे आके मार्केट ने एक शार्प डाउन साइड की लोअर लो बना के रैली दी, फिर प्राइस ऊपर आया। ठीक है, अब ये क्या था आपका रेजिस्टेंस जोन, सिंपल था, आप यहाँ पर आते, जैसी प्राइस आपका यहाँ पर आया, आपको इस रेजिस्टेंस से सेल करना है। ठीक है, ये आपने किया सेल, यहाँ पे ऊपर का रखा आपने स्टॉप लॉस, एंड यस दिस इज योर टारगेट 1:3 का सिंपल टारगेट आप लोगों के पास। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, ये क्या था आपके लिए, एक सपोर्ट जोन था। ठीक है, इस सपोर्ट जोन पे क्या हुआ, प्राइस पहले आया, अब आप ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आया प्राइस एक बार उछला, फिर एक बार सपोर्ट दिया, तीसरी बार कितना बड़ा सपोर्ट दिया, फिर जब प्राइस वापसी इसी जोन पे आया, यहाँ पे थी आपकी एंट्री, दिस वाज योर एंट्री एंड दिस वाज योर टीपी एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस, टारगेट अचीव। इस तरह से आपका सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस जोन काम करता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो क्या भैया इसका मतलब कभी सपोर्ट हो गया या फिर कभी रेजिस्टेंस हो गया, क्या ये कभी टूट नहीं सकता? बिल्कुल टूट सकता है। जब भी प्राइस एक हायर हाई हायर हाई हायर लो बनाता हुआ है, ये आपका प्राइस क्या था, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ ये सपोर्ट जोन पे आया, मार्केट ने क्या किया, ये फिर मार्केट ने समझो ये एक सपोर्ट जोन ब्रेक कर दिया। अब मार्केट यहाँ पे आया अगेन, इस पे दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट पहले क्या कर रहा था, नीचे एक सपोर्ट था, आया डाउनफॉल में, सॉरी कहते हैं अपना डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, प्राइस कंटिन्यू कर रहा था, इस जोन पे आया, ये क्या था आपका एक सपोर्टिंग जोन, प्राइस आया लेकिन प्राइस इस पॉइंट को ऊपर नहीं उछाल पाया, प्राइस ने ये सपोर्ट जोन तोड़ दिया, तो अभी क्या बना, फिर प्राइस ने बाउंस बैक किया, फिर प्राइस ने क्या हिली, क्या बना, एक रेजिस्टेंस बन गया ना ये, फिर अब नेक्स्ट टाइम मार्केट जब दोबारा इस प्राइस पे आएगा तो फिर एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ना, नीचे आया फिर आएगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसी सेम एग्जांपल, प्राइस एक हायर हाई हायर लो 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 बनाता हुआ ये आ गया आपके सपोर्ट जोन पे, फिर प्राइस ने यहाँ किया टाइम पास, फिर प्राइस ने क्या किया, इसे तोड़ दिया, देन इसे दोबारा रिटेस्ट करा, फिर क्या इसने क्या किया, दोबारा रीटेस्ट करा, देन प्राइस ने ये करा, एक रैली दी, तो ये क्या था, ये एक आपका सपोर्ट था, सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस था आपका ये, थोड़ा सा माफ़ करना मैंने बहुत देर से पानी नहीं पिया था, मेरी थोड़ी जुबान लड़खड़ा रही है।
ठीक है, ये क्या था आपका ये था आपका एक रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से कायदे में क्या करना चाहिए था, प्राइस को नीचे निकालना चाहिए था, रेजिस्टेंस पैदा करके प्राइस को एक दोबारा एक डाउन ट्रेंड फॉलो करना चाहिए था, लेकिन प्राइस इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देता है। ये क्या गया, प्राइस ने अब शार्प मूव दिया, दोबारा आया इस जोन पे, तो फिर ये क्या बना प्राइस के लिए, एक सपोर्ट जोन। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, ये आपके दो मेन एग्जाम्पल थे, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के। आइए अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब आप ये देखिए, हाँ, ये क्या था प्राइस आपका, सपोर्ट जोन। दिस वाज द सपोर्ट जोन ऑफ योर प्राइस। ठीक है, ये देखो, ये आपका परफेक्ट एग्जांपल है व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। प्राइस क्या किया, लोअर लो बनाता हुआ ये प्राइस ने रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, नीचे आया, फिर दोबारा प्राइस इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया, फिर नीचे आया, फिर प्राइस दोबारा इस रेजिस्टेंस पॉइंट पे आया, नीचे आया। अब क्या हुआ, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस पॉइंट को तोड़ दिया, प्राइस ने शार्प रैली दी, प्राइस नीचे आया, अब प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट। प्राइस को नीचे से क्या मिला, सपोर्ट। ऊपर से प्राइस को मिलता है रेजिस्टेंस, नीचे से प्राइस को मिलता है सपोर्ट। तो ये आपका एक परफेक्ट एग्जांपल था व्हेन योर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका एक परफेक्ट एग्जांपल था व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एंड नाउ वी विल सी एन एग्जांपल ऑफ व्हेन सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये आपका सपोर्ट था, ठीक है, प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, डाउन किया, फिर ये मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट, प्राइस ऊपर गया, देन आगे इस बार प्राइस ने क्या किया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, प्राइस नीचे आया, अप डाउन गया, ये आपका क्या आया, प्राइस ने यहाँ से क्या लिया, सपोर्ट, सॉरी रेजिस्टेंस, एंड देन प्राइस क्या कर दिया, फॉल। ठीक है, इस तरह काम करता है आपका सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। भाई हम इसके हिसाब से हम लोग एंट्रीज कैसे ले सकते थे, ये आपका रेजिस्टेंस, सॉरी आपका एक सपोर्ट था, प्राइस ऊपर से आ रहा है, प्राइस ने इसे ब्रीच कर दिया, एंड प्राइस वापसी आता है, जैसे आपके जोन पे प्राइस आया, सिंपल यहाँ आपकी बनती थी एक शॉर्ट एंट्री, यहाँ का बनता था आपका एक स्टॉप लॉस, एंड दिस वाज योर सिंपल 1:2 का टारगेट। ये है आपका बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स ऑफ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ऐसे ये था सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। क्या हम इतना सा सीखने में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, या फिर सर हम इतनी सी बात सीख के हम एक लंबा ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर बन सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एंड सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। सो कैसा लगा आप लोगों को ये लेक्चर? एंड आगे बहुत प्यारे प्यारे लेक्चर आने वाले हैं। मैं इसी कंसेप्ट को यूज करके आप सबके साथ कई बार क्या करूंगा, बैक टेस्टिंग करूंगा। ठीक है, मार्केट में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पेशेंस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या काम करती है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है मार्केट के अंदर आपकी, बिगिनर्स लक क्या होता है, क्या इतनी सी चीज सीख के आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो? नहीं बन सकते। अब एक आपकी आती है ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, एंड ट्रेंड लाइन बिकम सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन बिकम रेजिस्टेंस।
ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका प्राइस आया, इस ट्रेंड लाइन पे एक बार सपोर्ट मिला, 2 बार सपोर्ट मिला, 3 बार सपोर्ट मिला, चौथी बार सपोर्ट नहीं मिला, ये ब्रेक हो गई। फिर प्राइस आया इस दोबारा ट्रेंड लाइन, अब क्या हुआ, प्राइस को क्या मिला, रेजिस्टेंस। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही प्राइस आपका एक रेजिस्टेंस लेता हुआ, सॉरी, ऐसे ही प्राइस आपका एक रेजिस्टेंस लेता हुआ नीचे आ रहा है। एक बार रेजिस्टेंस लिया गिरा, 2 बार लिया गिरा, 3 बार लिया गिरा, चौथी बार क्या हुआ, तोड़ दिया। अब ये क्या बन गया आपका, रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर सपोर्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट के एग्जांपल। ठीक है, लेट्स कम टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द चार्ट। सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, हम लोग आते हैं H1 के टाइम फ्रेम पे। इसे आप क्या बोलोगे, एक, ये क्या है आपकी एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। मार्केट ने कितनी बार सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे, गिनते हैं आओ। ये क्या था, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, फोर्थ सपोर्ट, फिफ्थ सपोर्ट। ठीक है, एंड ये था आपका एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का एग्जांपल। एंड अभी मैं इसे बनाता हूं व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का एग्जांपल। कैसे भाई, ये आपकी ट्रेंड लाइन थी, ये अब क्या हुआ, अब ये टूट गई। ठीक है, अब क्या हुआ, ऑलरेडी इसको 1 2 3 4 प्राइस बार 4 बार सपोर्ट मिला, सॉरी रेजिस्टेंस मिला। अब क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बना आपका, यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी, दिस वाज योर। अब क्या हुआ, प्राइस ने एज अ सपोर्ट यूज करना चालू कर दिया, एंड दिस इज योर रैली। इसको आप कैसे यूज कर सकते थे, सिंपल सिंपल, दिस इज योर, जैसे ही प्राइस ने तोड़ा, रीटेस्ट किया, आके दोबारा प्राइस इस दोबारा ट्रेंड लाइन पे आया, ये नीचे का आपका SL, एंड दिस वाज योर टारगेट। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ व्हेन रेजिस्टेंस बिकम, व्हेन सपोर्ट बिकम, सॉरी व्हेन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब हम आ जाते हैं एक परफेक्ट एग्जांपल किसके, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के। दिस, ये क्या है आपकी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है भाई, ये हल्के हल्के जोन नीचे ब्रेक हो रखे हैं, कोई नहीं, इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ अब हम देखते हैं इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने या प्राइस ने कितनी बार सपोर्ट लिया है। 1 2 3 4 5 6 7, एंड व्हेन इट कम्स टू देयर, यस 7 बार सपोर्ट लिया है। पहली बार आप लोगों का प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे आया, आपको कॉन्फिडेंट नहीं आया, दूसरी बार आया कॉन्फिडेंट नहीं आया, तीसरी बार आया कॉन्फिडेंट नहीं आया, चौथी बार आया, कम से कम यहाँ तो आपकी एंट्री बनती है। सर क्या ये ट्रेंड लाइन टूट सकती है, बिल्कुल टूट सकती है। तो फिर इसमें क्या करें, तो आपका एसएल किस चीज़ के लिए होता है, इसीलिए तो आपका एसएल होता है। सो दिस इज योर सपोर्ट, यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी लॉन्ग्स की, इसके नीचे आपका एसएल, एंड व्हाट वाज योर टारगेट वाज दिस, सिंपल, दिस वाज योर टारगेट। ठीक है, सो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है, इन चीज़ों को प्रॉपरली ड्रॉ करो अपने चार्ट्स पे, नोटिस करो। जितना टाइम आप लोग चार्ट्स के साथ बिताओगे, इतनी जल्दी आप लोग सीखोगे। क्या आप लोगों को पहली बार में ये सब सीखना आ जाएगा, नहीं होगा। इसमें चाहिए क्या, चाहिए आप लोगों को चार्ट एक्सपीरियंस। चार्ट के साथ सीख सीख के आप ये सब चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक फ्रेश रिवीजन करते हैं। ये क्या था आपका, एक लोअर लो बनाता हुआ मार्केट क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड पे आया है, फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, तो मार्केट क्या गया, एक हायर हाई हायर लो बनाता हुआ अब ट्रेंड पे गया है। ये मार्केट के लिए क्या था, एक रेजिस्टेंस जोन। मार्केट जहां तक ऊपर गया, देन यहाँ से वापस
लो, आपका एक हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो बनाता हुआ नीचे आ गया है। ठीक है, दिस इज ऑल। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा फन होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर ट्रेड ली जाती है, कितना आपका बैक टेस्ट डेटा रहा, कितना आपके एसएल लगे, कितना आपके प्रॉफिट्स हुए। इस चीज़ के अंदर हम बैक टेस्ट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके। सिंपल। ओके, थैंक यू।